डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.5 उसके पहले 3 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। बाकी क्वेश्चन को कोशिश करेंगे आज सॉल्व करने की। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पहले 3 क्वेश्चन की वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए हैं। अगर वो आपको समझ आए हैं तो फिर अगले क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर ये इन 3 क्वेश्चन में डिस्कस होने वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। यानी ये आपको एक ट्राइंगल दी गई है, एक शेप दी गई है, इसको आपने 90 डिग्री पे मूव करना है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज आप जानते हैं कि ये आपकी अगर क्लॉक है, ठीक है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव करना है। ये इस तरह आपने मूव करना है 90 डिग्री के ऊपर। तो ये इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। 4 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने वो डायग्राम जो है वो ड्रा की हुई है। और ग्राफ पेपर के ऊपर अगर बुक में देखेंगे तो इस तरह नंबरिंग नहीं हुई हुई, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने नंबर लिखे हुए हैं। इस तरह नेगेटिव में भी नंबर है, पॉजिटिव में भी अप टू 7 है, और वाई में नेगेटिव भी अप टू 6 7 तक मैंने लिखे हुए हैं। तो ये नंबर आपने लाजमी सबसे पहले कर लेने हैं, ये नंबर लिख लेने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में नंबर लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन में नंबर उन्होंने नहीं लिखे हुए। तो नंबर लिखने के बाद ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं, ए बी और ये वाला है सी। अब ये वाला जो वर्टेक्स है ये हमारे पास है ये ए। इसमें जो वर्टेक्स है एक्स की वैल्यू 7 है, एक्स की वैल्यू 7 है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं डिटेल से बात की है। एक्स वाई एक वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स। इसमें पहली वैल्यू एक्स होगी, दूसरी वैल्यू वाई होगी। तो पहली वैल्यू यानी एक्स जो है वो 7 है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो एक्स 7 0 होगा। बी वर्टेक्स पे आते हैं, बी वर्टेक्स पे एक्स की वैल्यू 3 है, ये देखें 3 के सामने है, एक्स की वैल्यू 3 है, और वाई भी इधर पॉजिटिव 3 है, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव 3 एक्स, पॉजिटिव 3 वाई। अब सी के ऊपर आते हैं, सी ये 5 है, ये देखें 5 के ऊपर ये सी है, और इधर से क्या है 7 है, इधर से 7 है। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देखें। तो सी वर्टेक्स होगा 5 एंड 7, सी वर्टेक्स होगा 5 और 7। ये आपके पास वर्टेक्स आ गए, ए बी सी, 3 वर्टेक्स आ गए। अब ये मैंने क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं कि ये मैंने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व किया उस पर मैंने बात की है कि जब 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज आपने मूव करना है, तो वर्टेक्स एक्स वाई है। तो इसमें ये होगा कि वर्टेक्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। वाई जो है वो एक्स की जगह आ जाएगा और एक्स वाई की जगह चला जाएगा। ये देखिए इमेज जो है जो इस तरह बनेगी कि वाई जो है वो एक्स की जगह आएगा, यानी कि ये जगह एक्स की है, ये वाई की है, तो वाई इधर आ गया और एक्स जो है वो वाई की जगह चला गया। और एक और काम ये हुआ है, जो साइन है वो चेंज हो गया, वाई का जो साइन है वो एक्स की जगह पे आने के बाद चेंज हो जाएगा। ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आपको। ये जरा अगर आए, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर करता हूँ और ऊपर हो गया, ये आपको नजर आ रहा है, ये है पॉइंट, ठीक है। ए जो है वो 7 0 है, बी जो 3 3 है, वाई जो है 7 5 7 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 7। तो ये है। तो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज करना है, तो ये होगा ए पॉइंट आपका होगा, ए पॉइंट, वाई जो है वो ये 0 जो है वो इधर आ जाएगा, एक्स जो है वो 7 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। बी जो है वो होगा 3 3 रहेगा, ठीक है, 3 3 रहेगा, यानी दोनों 3 3 3 3 रहेगा। सी जो है वो 7 जो एक्स की जगह आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा। अब ये देखें, मैंने देखा कि ये जो वाई अगर इधर आएगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये इसकी माइनस हो जाएगी, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ना सिर्फ y जो है वो x की जगह आया, y वाला नंबर, अब ये कह लें कि y वाला नंबर जो है वो x की जगह पे आ गया और साथ साइन भी उसका चेंज हो गया। ये वाला 3 इधर आ गया और माइनस हो गया, ये 0 7 की जगह आ गया x की जगह, लेकिन 0 का जो साइन है वो
नहीं लिखेंगे, ज़ीरो के साथ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं लिखते। तो ये जो नई आपकी ट्राइंगल जो मूव होगी 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, उसके ये वर्टेक्स बनेंगे। ये वर्टेक्स जो है वो हम ग्राफ पेपर के ऊपर शो कर देते हैं। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आई होगी। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है, तो ये जो वर्टेक्स होंगे एक्स वाई वो इस तरह मूव हो जाएंगे। तो इसको अब रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये मैं आपके जी, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। डायग्राम में ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है 7 0। तो अब ए वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 0 7 हो जाएगा। 0 7 किधर है, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 7। तो वाई की वैल्यू 7 जो है वो यहाँ पे है। ये आपका ए वर्टेक्स बनेगा, ठीक है, ए वर्टेक्स बनेगा। यहाँ पे लिख दें 0 एंड 7। एक्स की वैल्यू 0 यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 7, तो एक पॉइंट ये बनेगा। उसके बाद है बी, 3 और 3 है, तो अब एक्स की वैल्यू -3 होगी, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू +3। एक्स की वैल्यू -3 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू +3 यहाँ पे है, तो ये वर्टेक्स इधर बनेगा, बी वर्टेक्स बनेगा। एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू +3। ठीक हो गया। अब आते हैं सी के ऊपर, 5 7 है, 5 7 ये बनेगा एक्स की वैल्यू -7, एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू 5। तो एक्स की वैल्यू -7 ये है -7 और वाई की वैल्यू 5 ये इसके सामने आ रही है। ये है सी वर्टेक्स, एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू 5। ये 3 वर्टेक्स बनते हैं उस ट्राइंगल के। तो ये वर्टेक्स हमारे पास आ गए हैं। अगला काम बहुत आसान है। आसान काम ये है कि आपने स्केल के साथ, ठीक है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। जैसे कि बी को सी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फिर ए को बी से ज्वाइन कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह ए को सी से ज्वाइन कर दें। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब आपकी जो ट्राइंगल है वो आपको नजर आ रही है। ये ट्राइंगल रोटेट 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री के ऊपर काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना था। ये देखें, ये क्लॉक है किस्म की, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो गई है। अब ये देखें, ये सी वर्टेक्स है ना यहाँ पे, तो 90 डिग्री होगा, यानी ये 90 डिग्री है ये, तो ये ऐसे हो जाएगा। सी आपका इधर आ गया है, ए आपका नीचे है तो फिर ऊपर चला गया है, बी इस तरफ है तो ये नीचे आ गया है। तो ये आपकी 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इमेज जो है वो मूव हो गई है, और डिटेल के साथ मैंने आपको शेयर कर दिया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ग्राफ पेपर के ऊपर बड़ा खूबसूरत और प्यारा आपको नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। ये आपको एक डायग्राम दी गई है, इमेज दी गई है, इसको अपने 90 डिग्री मूव करना है। पहले भी हमने 90 डिग्री मूव किया, लेकिन वो पहले काउंटर क्लॉकवाइज थी। अब ये क्लॉकवाइज आपने मूव करना है। क्लॉकवाइज की है, ये जी आपकी क्लॉक, ये होता है क्लॉकवाइज। क्लॉक इस तरह मूव करती है, तो क्लॉकवाइज इसको आपने अपने ओरिजिन से 90 डिग्री मूव करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जी क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये डायग्राम इसी तरह की बनी हुई है। साथ ये जो पॉइंट्स है ग्राफ के पेपर के ऊपर, ये मैंने खुद लिखे हैं। एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5, इस तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह ये वाई एक्सिस है, 1 से लेके 6 तक मैंने पॉइंट इधर लिखे हुए हैं, और इसी तरह 1 से लेके 6 तक नेगेटिव पॉइंट मैंने इधर लिखे हुए हैं। तो अब आपके सामने वर्टेक्स ए है, इसका नाम जो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड है, इसका जो है वो आप नाम रख लें। तो नाम इसका ए बी सी और डी, ये मैंने नाम इसका रख लिया। अब ये जो वर्टेक्स हैं इसके उनके रख लेते हैं। यहाँ पे ए में आपका जो एक्स है वो -3 है, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू जो है वो -2 है, बी की वैल्यू ये -1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है, बी में सॉरी एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू क्या है -2 है। ये इसके वर्टेक्स में लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी है। इस तरह सी के ऊपर आते हैं। सी में एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू जो है वो +3 है, इधर जो है वाई की वैल्यू +3 होगी। इस तरह डी के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है -5 और वाई की वैल्यू क्या है +1।
ये इसके वर्टेक्स बनते हैं ए बी सी डी। इन वर्टेक्स को आपने 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज मूव करना है। अब ये टेबल मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये आपकी बुक में इस एक्सरसाइज से जो पहला वाला पेज है वहां पे ये टेबल मेंशन है, वहां से मैंने देख के लिखा है। तो अब आते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री आपने क्लॉकवाइज मूव करना है। तो ये वर्टेक्स मैंने लिख ली हैं, ए जो है -3 -2, बी -1 -2, सी -1 3 और डी जो है -5 और 1 है। तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब भी मूव करेंगे ये आपके पास है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो x जो है आपके पास y जो है वो x की जगह चला जाएगा और x y की जगह चला जाएगा, ये देख सकते हैं। x जो है वो y की जगह चला गया और y जो x की जगह चला गया। फर्क क्या पड़ा, जो x है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये 2 5 है ना, 2 5 है, x की 2 y की 5 है, तो y 5 हो जाएगा। सॉरी, जो 5 है जो x की जगह चला जाएगा और 2 जो है y की जगह चला जाएगा। अब जो है वो x का जो साइन है वो चेंज होगा। अब जरा गौर से देखें, जैसे ये है -2, ये -3 है, तो y की जगह आया तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह b है, -2 इधर आ जाएगा, x जो है y की जगह जाएगा, -1 है तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह c है, c में ये 3 है, ये 3 रहेगा, -1 जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह d है, d में भी आपके पास वाई जो 1 है वो इधर आ जाएगा और -5 उधर जाएगा, तो ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा। तो ये मैंने जस्ट ये किया है, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज किया है, और जो दूसरे नंबर पे इस जगह पे आ रहा है नंबर, उसका मैंने साइन चेंज कर दिया है। ये वाला रूल जैसे कि बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में एक्स 172 के ऊपर ये डिटेल के साथ मेंशन है, मैंने इसको समराइज करके आपके सामने रख दिया है। तो अब इसको पेज को हटा देते हैं। ये वर्टेक्स आप देख सकते हैं आपके सामने लिखे हैं, -3 -2 -1 -2 -1 3 और -5 और 1। अब नए वर्टेक्स हमारे पास आ गए हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ए जो है -2 और +3 है। अब ये नए वर्टेक्स हमारे पास आ गए हैं, ए की वैल्यू जो है वो -2x है, -2x कहाँ पे, ये है। +3 जो है वो हमारे पास y है, तो -2 +3 वो कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा। ये आपके पास बनेगा ए वर्टेक्स, -2 और +3। और अब आते हैं बी वर्टेक्स। बी वर्टेक्स आपके पास -2x है, -2 ये x हो गया, और b जो है वो +1 है। b जो है वो सॉरी y जो है वो +1 है। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +1, वो यहाँ पे है, ठीक है। बी वर्टेक्स आपका ये बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, ये आपका ए मैंने लिख दिया। अब आते हैं सी की तरफ। सी में x की वैल्यू 3, ओ सॉरी x 3 की जगह आएगा और y 1 आएगा। 3 और 1 किधर है, ये x की वैल्यू 3 ये है, x की वैल्यू 3 ये है +3, y की वैल्यू पॉजिटिव जो है 1 वो ये है। ये आपका बनेगा सी वर्टेक्स, ठीक है। और डी वर्टेक्स आपका आएगा, x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू +5 है, तो ये आपका इधर आएगा, ये आपका आ जाएगा डी। तो आपका ए बी सी डी ये आपके वर्टेक्स आ गए, इनको आपस में ज्वाइन कर दें। ये इसके साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा, इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये आपकी सी वर्टेक्स है। मैं इसके वर्टेक्स के पॉइंट भी लिख देता हूँ, ये सी है। तो सी हमारे पास है x +3, y जो है वो +1। ये डी वर्टेक्स है, ठीक है। डी वर्टेक्स में x जो है वो +1, y जो है +5। ये हमारे पास बी वर्टेक्स आया था। बी में x -2 और y जो है वो +1, ये इसका वर्टेक्स लिख दिया। ये हमारा ए वर्टेक्स है, ये वाला।
इसमें x-2 और y जो है वो +3 होगा। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज आपकी ये डायग्राम, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ये ठीक है, ये अब आपको बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा होगा। ये आपकी जो इमेज है या जो आपकी जो भी डायग्राम है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, ये वाला पॉइंट डी सी ये हो गया, ठीक है, ये वाला ए डी जो है वो इधर आ गया, ठीक है, ए बी जो है वो आपका इधर आ गया, और बी सी आपका नीचे आ गया। देखें ना, ये ऐसे है, तो ये वाला लाइन, ये देखें, ये जब क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, तो ये लाइन देखें ऐसे है, ये लाइन इस तरह हो गई है बी सी। तो ये आपकी जो इमेज है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट इट्स ओरिजिन जो है वो मूव हो गई है। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको ग्राफ पेपर के ऊपर शो कर दिए, तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। एक फिगर है जिसके वर्टेक्स ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी 4 साइड्स हैं, उसके वर्टेक्स दिए गए हैं। फिगर यहाँ पे ड्रा करके नहीं दी गई जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में दी गई है। तो सबसे पहले इन वर्टेक्स के मुताबिक फिगर को ड्रा करते हैं। फिगर को ड्रा करने के बाद फिर हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है मूव करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये ग्राफ पेपर आपको नज़र आ रहा है। ग्राफ पेपर के ऊपर सिर्फ उन्होंने तो नंबर भी नहीं लिखे हुए, मैंने नंबर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सिस में नेगेटिव नंबर, वाई में ये पॉजिटिव नंबर, और नीचे जो है वो नेगेटिव नंबर नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका जो फिगर है उसके ये वर्टेक्स दिए गए हैं। पहला है ए जो पॉइंट है उसका एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -2 है। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -2 वो यहाँ पे होगी। ये जो है वो ए वर्टेक्स बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ साथ, ए एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -2 ये। उसके बाद बी है, बी में एक्स की वैल्यू 0 है, वो इधर होगी, और वाई की वैल्यू 2 वो ये होगा। ये आपके पास बी जो वर्टेक्स है इसमें एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, +2। अब सी में वर्टेक्स में एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, ये है, ये 2, ये 3, ये सी वर्टेक्स है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, ये भी मैंने लिख दी। अब डी है, डी में एक्स की वैल्यू 3, +3, ठीक है, और वाई की वैल्यू -3, वो ये आएगी, एक्स की वैल्यू +3, वाई की वैल्यू -3। तो ये आपकी कुछ इस तरह करके जो है वो फिगर बनने जा रही है, या ये फिगर आपकी बनेगी। तो सबसे पहले इस फिगर को ड्रा कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है, ए को डी से ज्वाइन करें, ठीक है, डी को सी से ज्वाइन कर दें, ठीक है, उसके बाद ए को बी से ज्वाइन कर दें और बी को सी से ज्वाइन कर दें। ये जी आपके सामने एक फिगर बन के सामने नजर आ गई है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। ये इसके वर्टेक्स भी मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको मूव करना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने का तरीकाकार ये है कि आपने, ये भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये है 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, तो x y की जगह y x की जगह आ जाएगा, और जो इधर आएगा x y की जगह उसका साइन चेंज करेंगे। तो ये देखें मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर दिया, -2 इधर आ गया, 1 जो है इधर आके साइन चेंज हो गया, 2 इसकी जगह आ गया, 0 का साइन चेंज करने का फ़ायदा नहीं, और 2 इधर आ गया, 3 जो इधर आ गया इसका साइन भी चेंज हो गया। इस तरह डी है, -3 इधर आ गया, और ये 3 पॉजिटिव है, इसका साइन इधर आके चेंज हो जाएगा। तो ये नए वर्टेक्स आपके सामने आ जाएंगे। इन वर्टेक्स के मुताबिक हम जो डायग्राम है वो बना देते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरह मूव हो गई है। अब आ जाए जी पॉइंट्स की तरफ। तो जो नई इमेज हमारी बनेगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसका ए पॉइंट जो है
एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -2 इधर है, वाई की वैल्यू -1 इधर है। ये इसका ए वर्टेक्स होगा, एक्स की वैल्यू -1 सॉरी -2 और y की वैल्यू -1, ये साथ साथ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आगे आ जाए, बी वर्टेक्स में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव 2 किधर बन रहा है, ये पॉजिटिव 2 है, ये y की वैल्यू 0 है, तो ये आपका बन रहा है b, ये आपका b बन रहा है। इसमें वर्टेक्स 2 और 0 आएंगे, ठीक है। a और b वर्टेक्स आपका हो गया, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, ठीक है। सी में एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू 2 ये है और वाई की वैल्यू -3 है, -3 है तो नीचे आएगी ये आपका सी वर्टेक्स बनेगा 2 और -3। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। और डी वर्टेक्स है, एक्स की वैल्यू भी 3 है, -3 है, और वाई की वैल्यू भी -3 है, तो डी वर्टेक्स हमारा बन रहा है जी ये -3 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू -3, ये -3 और -3, ये वर्टेक्स हमारे सामने आ गए हैं। लास्ट काम, इन वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले ए को डी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर सॉरी ये इससे ज्वाइन कर दिया, फिर आप इसको ज्वाइन कर दें, फिर जो लास्ट 2 पॉइंट रह गए हैं ये भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया है हमारे पास ये बी सी डी। ये कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी सी दोनों डायग्राम आपस में मिल गई हैं। तो जो न्यू डायग्राम है, जो रोटेट होने के बाद उसके वर्टेक्स हैं ए बी, ये सी, ये डी। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये आपकी जो डायग्राम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये ठीक है, ये आपका इस तरह आ गया, ये पॉइंट इस तरह आ गया। तो ये 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज, सॉरी ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये है, ये पॉइंट है ना, ये वाला, ये देखें बताता हूँ, ये है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये पॉइंट ऐसे हो जाएगा, बी सी आपका ये हो गया, ये है तो ये इस तरह हो गया डी सी, और ये है ए डी, तो ये आपका ए डी इस तरह हो गया, और बी ए आपका जो है वो इस तरह हो गया। तो ये आपकी 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो डायग्राम है वो आपकी इमेज जो है वो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गई है। थोड़ी सी कंजस्टेड हो गई है कि पॉइंट्स जो आपस में आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 2 कलर इस्तेमाल करूं ताकि रेड कलर जो है ये इस्तेमाल किया, ये इमेज मूव होने के बाद है, और जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये है जो पहले इमेज हमें दी गई है, जो वर्टेक्स हमें दिए गए हैं उनके मुताबिक जो इमेज हमने ड्रा की है वो आपके सामने है। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को कंप्लीट सॉल्व किए। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।